ये सब क्या बताने के लिए जमा हुए हैं मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह। जहाज का दरवाजा खुल चुका है। प्रिंस याशरान अपनी मुस्तकबिल की बीवी के साथ जहाज से उतर रहे हैं। हाँ, चांद का शहजादा। अब वो अवाम से सलाम दुआ कर रहे हैं। बस कर दे। रिसीव तो करो। मेरा नहीं है। तो फिर कट कर दो ना। मुझे तो दिखाते तुम, मैं उसे ऐड करता। मैं ऐसे लिखता हूँ नंबर 1, नंबर 2। वो जो नंबर 7 है ना, बहुत ही कोई चिपकू टाइप दोस्त है। आइडेंटिटी 7। हंसो मत, अगर ऐसा ना लिखूं तो उनका नाम तक भूल जाता हूँ मैं। ये जो भी है मेरी लिस्ट में नहीं है, मिस्टर सलीम की लिस्ट में ऐड है। ये लड़कियों से उनके नंबर लेता है और फंसने के डर से मेरे पास मोबाइल रखवा देता है। तो लाओ उस लड़की का नंबर दो मुझे। छोड़ यार। दो ना खुदा के लिए, मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकाल लूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे हो दोस्तों? ठीक हूँ। ये क्या शोबाजी है बेटा? मत पूछ, तुझे तो पता है मेरी आदत का। करीम, वेलकम। तुम तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। कहीं नजर ना लग जाए। मेरी जान सेट है ना? मेल्टम, यहाँ आओ, मैं तुम्हें खास लोगों से मिलवाता हूँ। लड़की तो बहुत स्पेशल है, उसके बाप की दौलत की खुशबू यहाँ तक आ रही है। ये वराल है, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। मरहबा। ये करीम है जिसका मैंने बताया था। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। चलें? करीम, आ गया। अल्लाह मेरे खुदाया, तुम उन लोगों से मेल मिलाप मत रखो। क्या हुआ? उन्होंने दिन से ही तुम्हें पिलाना शुरू कर दी थी क्या? और फिर ये कि तुम इस हालत में गाड़ी चला कर लाए हो। जरा देखो तो, तुम्हारा सर वहां तो नहीं टूटा, लेकिन मैं तोड़ दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता चला के आया हूँ। मैं गालिब से कह देती हूँ कि आइंदा तुम्हें गाड़ी वाड़ी ना दे। पागल कहीं का। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि मैं आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा। अच्छा ना आपा, माफी चाहता हूँ। इधर आओ जरा मेरे पास। और कोई चीज़ तो नहीं पिला दी उन्होंने तुम्हें? बूटी वूटी? उन लोगों से कोई और बैद भी नहीं है। गॉड आपा प्लीज। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं ना? मैं तुम्हारे लिए कहवा बनाती हूँ, दवा का काम देगा वो। मैं यहाँ कुछ देर हवा में बैठूंगा, अभी ठीक हो जाऊंगा। मिले तुम उस लड़की से, सलीम की जो मंगेतर है? कैसी है वो? ओ, उस लड़के का रिश्ता कबूल करने वाली पर हैरत है मुझे। तुमने मेरी पसंद की स्वीट डिश बनाई है। जी, बहुत लजीज खजूरों से बनाया है। हमेशा अपने ससुर की पसंदीदा डिश बनाती है। आपके लिए भी तो बनाती हूँ। हाँ, तुम्हारे हाथ सलामत रहें। मलाई भी लेकर आओ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। ओ, कुल्फी आ गई मेरी पसंदीदा। इसमें मीठा ज़्यादा तो नहीं रखा है? मैंने ज़्यादा मीठा नहीं डाला। मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। मुझे नहीं चाहिए, मेरे मैदे में जलन हो रही है। आप ले लीजिए, मैं उसे दे दूंगी। अपने भाई को दो, भाई को।
शुक्रिया गुल। थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा, तुमने तो जरा भी आराम नहीं किया है। आपकी नजरों में जगह बनाने के लिए अभी तो ये ऐसा ही करेगी ना। असल तो शादी के बाद देखा जाता है कि कितनी हमने सुगड़ है। जितना देखना था देख लिया, हम अपनी बेटी से खुश हैं। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। कुछ और लोगे? शुक्रिया। मेरे ख्याल में हम तारीख डिसाइड कर लेते हैं। कर लेते हैं। घर की तामीर का काम सिर्फ चंद हफ्तों का रह गया है। कल मैं किचन और बाथरूम्स के टाइल्स का ऑर्डर दे दूंगा। अभी तो तुम्हारे घर में बहुत सारा काम बाकी है मुस्तफ़ा। जब तुम यहाँ नहीं थे तो खालिदा आपा ने हमें वो घर दिखाया था। ओहो, अभी तो बहुत टाइम है। शायद बमुश्किल आइंदा बाहर के मौसम तक शादी कर सको। नहीं नहीं, इन्हीं गर्मियों तक पूरा हो जाएगा। मुस्तफ़ा चला जाएगा अभी कुछ दिन मजीद और यहाँ नहीं होगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे यूं काम शुरू करेंगे कि पूरा करके ही दम लेंगे। इंशाल्लाह। आइंदा हफ्ते हम लोग शादी का जोड़ा लेने के लिए जाएंगे। मेरे शादी के जोड़े की ऑल्ट्रेशन करवा लें ताकि खर्चे से बच जाएं आप लोग। ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये अपना शादी का ही जोड़ा पहनेगी। अपना और इसी जोड़ा, अपना और इसी जोड़ा, हर चीज नहीं होगी। शादी वादी की कोई तकरीब नहीं होगी, सिर्फ शहर जाकर निकाह पढ़वा देंगी इन दोनों का। एहे क्यों? हम किसी बेवा से शादी कर रहे हैं क्या? जैसे हालात हुए हम वैसे ही मुनक्किद कर लेंगे। भाई हम अपने घर के बाग होगा। लेंगे। मेरे सेठ के भाई का साहिल पर एक बड़ा रेस्टोरेंट है, मैं शादी की तकरीब वहाँ करने का सोच रहा हूँ। मैं उससे बात करूंगा। बिला वजह का खर्चा करके लोगों को खुश करने के बजाय तुम वही रकम अपने घर पर लगाओ। वैसे हमारी शादी भी सादगी से ही हुई थी, मगर उस वक्त मेरे वालिदैन का हाल ही में इंतकाल हुआ था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी मगर ना हो सका। वो अलग बात है, जिंदगी सलामत रहे बस। कस्बे के अक्सर लोगों ने यहाँ की जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रखा है। जेनेरों से आकर बसने वाले लोगों को हुकूमत ने उनके मुतबादिल जगह दे दी। मगर उनकी जमीन के एवज जमीन दी गई है, मुफ्त नहीं दी गई। उस जगह से ज्यादा कीमती वो लोकेशन है जनाबे वाला। लोग अपनी आबाई जमीन छोड़ छाड़ कर यहाँ आकर आबाद हो गए। तुम भी इन्हें कुछ समझाओ मुनीर। वही मगर ये लोग यहाँ जानवरों की परवरिश करते हैं, यहाँ सैर तफरीह के लिए आने वाले लोगों को तकलीफ देते हैं। यकीन कीजिए मैं सच कह रहा हूँ जी। मैं बेजार हो रहा हूँ, उठना चाहते हो तो उठ जाओ। बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, हम इनसे तबादला कर लेते हैं। एक मिनट, ऐसा करते हैं, इन मकामी लोगों को कोई टीले वाली कोई दूसरी आर्जी जगह दे देते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? मगर तुम्हारे मंसूबे से साइलों की खूबसूरती ना खराब हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है एंडर खानम। ऐसे तमाम काम गैर मुल्की कंपनियां करती हैं जो माहौल को ब्यूटीफुल और नेचुरल रखती हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अब हमें भी जाकर मेहमानों को अटेंड करना चाहिए। मेल्तम के बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, उन्हें भी कंपनी देनी चाहिए। क्यों नहीं, उन्हें भी कंपनी देनी चाहिए। जी अब मैं भी जाऊंगी, आप बैठिए प्लीज। ओके मेरी जान, अपना ख्याल रखना। तुम गाड़ी लेती जाओ, ड्राइवर ले आएगा। ओके भाई, मैं अब चला। कल मुलाकात होगी। सबको गुड इवनिंग। हाफिज। हिलमे, एंडर को लेकर चलें अंदर, अपना मेंशन दिखाने। हाँ, आप देखना चाहेंगे पेरिस की तर्ज तामीर का महल? बिल्कुल। एंजॉय कीजिए। तो कहाँ थे हम लोग? जैसा कि आप इस जमीन की अहमियत के बारे में जानते हैं तो हमें ध्यान से काम करना होगा। इससे न तो उन्हें कोई फायदा है और न ही हमें। अगर कोई नया कानून सामने आता है तो शायद बहुत बड़ी तब्दीली आए। आप क्या कहते हैं? हाँ यही। तो फिर ठीक है, कल वहाँ चलकर एक बार देख लेते हैं, देखते हैं कि हमारी बहस का क्या नतीजा निकलेगा। जबरदस्त। मैं भी तो यही कह रहा था, जब यहाँ पे आए हुए हैं तो देख ही ले। रिशाद याशरान का मैनेजर आज हमारे डेयरी फार्म पर आया था। मेरे ख्याल से हेड था शायद। हाँ, बड़ा वाला। आज सुबह हमारे फार्म पर आया था। ये लोग पनीर वगैरह हमसे लिया करेंगे। वाह भाई वाह, फिर तो आप लोग भी अमीर हो जाएंगे। हाँ, उन्होंने हमें मंगनी में भी इनवाइट किया है, मगर सिर्फ किचन वर्क के लिए। मैंने कब कहा कि उन्होंने हमें दावत में बुलाया रामी? तौबा। मुझे भला ये बात क्यों नहीं मालूम? मुझे भला क्यों नहीं मालूम? मालूम है। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करती? क्या मैं नहीं करती? क्यों नहीं मालूम? मालूम है। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता? कभी तुम्हारी मदद नहीं की? करते हो तुम। मैं जरा हाथ धो लूं। आओ। रामी, मुस्तफ़ा के लिए तौलिया लाओ। ठीक है। मैंने निकाल के रख दिया है, वहीं सिंक के पास है। शुक्रिया। सिंक के पास है। चलो तुम बैठो, मैं खुद ले लूंगा।
ओह, पेट भर गया। तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है बेटी। बहुत शुक्रिया। हम लोग घर तक पैदल जाएंगे, बस यही एक कल है। फातिमा कुल बेटी, अभी मुझे कॉफी पिला दो। जी बस अभी लाती हूँ। मीठा कितना लेंगे? अपने बाबा के लिए सादा और मेरे लिए शुगर वाली। मेरे लिए मत बनाना। मैं तुम्हारे बिना उदास रहती हूँ। मैं जानता हूँ इस घर में तुम्हें बिल्कुल आराम नहीं मिलता, मुझे मालूम है। बस सब्र कर रही हूँ। मेरे ख्याल से मेरे लिए भी कॉफी बना लो फातिमा। बहुत बुरी बात है, बाहर सब बैठे हुए हैं फातिमा, शर्म आनी चाहिए। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ये लो मेरे बच्चे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ मेरी जान। हाँ, पानी पी लो आराम से। मेरा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, मेरी जान, मेरा बेटा, तुम जल्दी से पानी पी लो, फिर हम लोग अंदर चलते हैं। आ जाओ, चलो उठो। गुड नाइट। बाय 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 बाय। हम तो हमेशा ही आते हैं, अब आप भी आइएगा हमारे घर, मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शब्बा खैर। खुश रहो बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड बाय गुड बाय। चलो आओ अंदर चलो। ये लोग तो उठना जानते ही नहीं, रात भी यहीं रह जाते।
शुक्र है गए तो सही, कुछ ज्यादा ही फुर्सत है इनके पास। तुम बच्चे को अपने साथ ले जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। शबा खैर। गुड नाइट। ओ भाई बस करो, अब आ जाओ जल्दी से। राहिमी, हाँ आज तुम क्या कह रहे थे? कब? फार्म में? मैं
मैं जैसी लेके गया था वैसे ही लेके आया हूँ। गुड डे। गुड मॉर्निंग। मैंने इसकी टैंकी फुल कर दी है। तुम इन बेहुदा लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हो, क्या कहूँ तुमसे। मैं क्या करूँ, वो सब मेरे दोस्त हैं। मगर तुम्हारे लिए ऐसा कोई नहीं करता। मगर तुम अपनी आंखें खोल कर जरा ये सब देखो। सुनो, पूरी सर्दी के मौसम में किसी ने एक मर्तबा भी फोन करके तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा। यहाँ आने के बाद तुम उन्हें याद आते हो, वो भी तुम्हारी स्याह आंखों की वजह से नहीं, अपने मतलब के लिए, तुम्हारी ड्राइविंग की वजह से, समझे? ऐसा नहीं है उस्ताद, उनके पास बहुत से ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। हमारी मुलाकात हो या ना हो, वो हमेशा मुझे याद रखते हैं। तरफदारी मत करो। मगर ऐसा ही है। अच्छा, पर्दापोशी मत करो। वूरल को मैंने रिसीव किया था और रिदवान वगैरह रिशाद के साथ आए हैं। सलीम और उसकी मंगेतर शाम को पहुंचे हैं। उसने मेरा तारुफ भी करवाया। खूबसूरत लड़की है। एक नया होटल खुला है, लड़की की तरफ से इनवाइटेड लोगों को वहाँ ठहराया गया है। जाहिर है बहुत रश लगा हुआ था और तकरीब के आगाज़ में ही उनका काम काफ़ी बढ़ गया है। फिर भी हमने बहुत इंजॉय किया और शाम तक मैं घर भी आ गया। क्या अभी जाओगे? नहीं, शायद शाम में मुलाकात हो। अच्छा, अगर वो तुमसे मिलना चाहे तो तब ना। उन सबको छोड़ दो करीम, उनसे बात मत करो। वो लोग तुम्हारी तरह के नहीं हैं। इन दोनों लड़कों से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए उस्ताद, वो लोग अपने बाप की तरह नहीं हैं। आपको होटल अच्छा लगा? आराम किया होगा इंशाल्लाह। हर चीज़ परफेक्ट है, हम बहुत आराम से रहे हैं। किसी दूसरी जगह इतना आराम हो सकता था? मैं तो इस गांव में पहली मर्तबा आया हूँ, बहुत ही शानदार है। अच्छा, हमें सुबह होने से पहले ही निकलना होगा मिस्टर तोरनार। कश्ती तैयार है, खवातीन भी मेहमानों के हमरा कश्ती में सवार होंगी। हम उन्हें समंदरी और जमीनी सैर के लिए ले जाएंगे। मैं तैयार हूँ। तो फिर ठीक है। अंकल तो इस तरह जज्बाती हो रहे हैं जैसे सब कुछ आज ही हो जाएगा। ओके, हैव अ नाइस जर्नी। क्या तुम नहीं आ रहे हो? अभी एंगेजमेंट के बहुत सारे काम देखने हैं मुझे। तुम्हें याद नहीं है परसों हमारी मंगनी है? तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, मैं जरा अपने काम निपटा कर आता हूँ। अच्छा भाई, शाम में मिलते हैं। हाँ हाँ। अरे संभल कर, जरा स्कार्फ तो पहन ले, तेज हवा में बाल ना उड़ जाएं। मेरे पर्स में है, शुक्रिया। बाय। मैंने बियर की बोतलें कुछ पहले ही अलग निकाल कर रख ली हैं ताकि रात में कुछ कमी ना हो। अगर बियर ना मिली तो पता है ना क्या होगा। टेक केयर। आइए। हेलो, तैयार हो जाओ, हम लोग तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ, अदवान भी है। मेलतम सैर पर गई है। आज का सारा दिन हमारा है। अच्छा ठीक है हमारे। अगर मेलतम को हमारे बारे में पता चल गया तो खैर छोड़ो। तुम्हें मेलतम की फिक्र है और सोचो मेरी सास को पता चल गया तो। फातिमा गुल, कहीं चोट लगवा लोगी, अभी इन्हें रहने दो। कुछ नहीं होगा। ऐसे मत देखो, वरना तुम्हारी वजह से अपनी उंगली में कील ठोक लूंगा। क्या हुआ भाभी? तुम कहाँ हो? तुम्हारा मोबाइल सिर्फ मुस्तफा की कॉल रिसीव करता है क्या? मुझे फोन किया? फोन तो नहीं किया। जल्दी करो, हमारा चरवाहा भाग गया है। आज जानवरों को चारा तुम दोगी। अगर मैंने आपको बताया तो था कि आज मैं मुस्तफा की मदद करूंगी। तो क्या मैं जाऊँ फातिमा? मैं वहाँ जाकर चरवाहा बन जाऊँ क्या? भाई चला जाए। तुम्हारे भाई को तो खुद एक चरवाहे की जरूरत है लड़की। आधी बकरियां तो वो खुद गुम करके आ जाता है। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, जल्दी करो, बहुत सारे काम हैं। हर जगह पागल गाय की तरह दौड़ती फिर रही हूँ। चली जाओ, अगर कहो तो मैं काम छोड़कर तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम अपना काम पूरा करो। चलो फातिमा। अब जाओ।
मुस्तफ़ा के सामने मुझे बातें सुनाने पर मजबूर करती हो तुम, जैसे उसका घर तुम मुकम्मल करोगी। ब्यूटीफुल। जैसा मैंने कहा था वैसे ही है ना? मुझ पे तो जादू हो गया यहाँ कर। यहाँ के सूरज डूबने का मंजिर इस कदर हसीन है कि इंसान मदहोश हो जाता है वो मंजिर देखकर। हाँ बिल्कुल सही, ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। जन्नत है, जन्नत। वो देखो, आप देख रही हैं ना, जहां तक आपकी नजर जा रही है ये सारी जमीन एक ही शख्स की है। ये रास्ते, ये साहिल, ये सारे के सारे उसी के हैं। देखो वहां कौन है? अभी नीना है वहां। कल शाम मैंने जिसका जिक्र आपसे किया था, ये वही खातून है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी नीना नाम लिया और अभी नीना हाजिर। अच्छा मजाक करते हैं आप। इसका नाम इब्न नैना है और इसकी वालदा का नाम निर्बान था। अच्छा वाकई? बिल्कुल। मैं यहाँ साबका वजीर को खूबसूरत मनाजर दिखाने के लिए लाया था। यहाँ के लोग देसी इलाज पर बड़ा यकीन रखते हैं। ये पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ जमा करती हैं, उबालती हैं और पीसती हैं। इंसान नहीं पीसती हूँ, शुक्र है। जड़ी बूटियों से वास्ता है सिर्फ। मिलके खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। देखा आपने कितना हसीन नजारा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हम भी यही कह रहे थे। रशाद साहब को यहाँ की हर चीज में बहुत दिलचस्पी है। इन्हें यहाँ का चप्पा चप्पा याद हो गया है। रोज बरोज इनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही अभी है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो काबिल दीद हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो काबिल दीद हैं। जब भी ये कोई इलाका लेना चाहते हैं कोई एतराज नहीं करता। यहाँ के हुस्न का सभी ख्याल रखते हैं, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी। सही कहा ना? आप सैर का लुत्फ उठाइए, मुझे यकीन है कि आपको बहुत राहत मिलेगी। चले ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ, हम आपका मंगनी की रस्म में इंतजार करेंगे। अगर आप नहीं आई तो हम नाराज हो जाएंगे। देखते हैं किस्मत। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब तुम जाओ। आपने उस्ताद को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा था ना, ये लोग तुम्हें परेशान करते रहेंगे। गालिब उस्ताद मरहबा। वेलकम, खुश आमदीद। शुक्रिया। करीम चलो आओ चले। मुझे कुछ काम है। चलो यार, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। मैं नहीं आ सकता, मैं काम कर रहा हूँ। ए सुनो, एक दिन में तुम कमा कितना लेते हो? चलो मैं दे दूंगा। कितने? 500 या 1000? ये तुम क्या कह रहे हो यशरान? वो कोई यहाँ मजदूर नहीं है। इस वर्कशॉप में पार्टनरशिप है उसकी। क्या वाकई ये सच है? जैसा वो हुनरमंद है तुम उसकी उजरत नहीं दे सकते। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था आपसे, आपने तो फौरन माइंड कर लिया। अरे मैं माफी मांग लेता हूँ गालिब उस्ताद। यार गालिब उस्ताद, बराए मेहरबानी करीम को इजाज़त दे दें। मैं जानता हूँ कि आपको करीम की बहुत ज़रूरत है। हम यहाँ सिर्फ 3-4 दिन के लिए आए हैं। मैं बैरून मुल्क चले जाऊँगा और एडवान आर्मी ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। इजाज़त दे दें। यार तुम लोग जाओ, मुझे काम है, मैं काम छोड़ के नहीं आ सकता। बातें मत बनाओ, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। आई ट्रक वाला काम तो पूरा कर लिया है, अब मजीद नहीं है। ये हुई ना बात। चलो जाओ, बाकी काम मैं देख लूंगा। जाओ। शुक्रिया गालिब उस्ताद। चला जा, ड्राइव कर। थैंक यू गालिब उस्ताद। ओहो, अब बस भी कर दो भाई।
बेटा तुम तो बॉस बन गए, हमें बताया भी नहीं। इसलिए कि नजर ना लग जाए। अबे इतनी मेहनत का काम कैसे कर लेते हो भाई, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। तुम लोग मजाक मत करो। तुम बहुत काम के बंदे हो बेटा। तुमने सुना नहीं कि गालिब उस्ताद ने तुम्हारे मुतालिक क्या कहा? शाबाश मेहनती दोस्त। अरे भाई क्या हो गया है? आज जल्दी ही शुरू हो गए तुम तो। हाँ अभी तो शुरू किया है। अबे तू सामने देख यार।